अब लेवल को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक अमाउंट है मनी की जो कि डिस्ट्रीब्यूट करनी है ए, बी और सी में। किस रेशियो में? 5, 18, 12, यानी कि A/B/C, तो 5, 18 और 12 में, ठीक है। इफ़ जो सी है, यानी कि जो सी है वो 400 रुपये दे देता है किसको? बी को। रेशियो बिकम्स 1:4:2, यानी कि रेशियो क्या बनता है? 1:4:2, ठीक है। हेर फेर किस में हो रहा है भाई? सी दे रहा है बी को, ठीक है, और उसमें लास्ट में पूछा फाइंड द इनिशियल अमाउंट, ठीक है। अब देखो बी और सी में हेर फेर हो रहा है, ठीक है, एक दूसरे को दे रहे हैं। ए तो किसी का कुछ नहीं कर रहा ना, इसका मतलब ए तो सेम ही होना चाहिए भाई, क्योंकि ए तो किसी के साथ कुछ नहीं हेर फेर कर रहा ना। अब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है? 1, तो हमें ए को हमें 5 करना है। क्यों? क्योंकि भैया क्योंकि इसके बराबर लाना है, तो जब ए को करना है इससे तो करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई, और जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करने का तो इनको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। कितना आ गया? 5, 20, 10। ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसलिए वो है भी 5, ये भी 5, और क्वेश्चन में भी ये भी सेम है। और जब ये सेम है तो अब इनके ऊपर देखते हैं भाई। इसने 12 थे, ये हो गया कितना? अब 2 देने की वजह से 10, और ये 18 था, कितना हो गया? 2, यानी कि इसने कितना दिया होगा? 2 यूनिट। भाई 2 यूनिट तो दिए, 12 से बेचारा 10 हो गया, और ये 18 से 20 हो गया, है ना, 2 यूनिट हो गई। तो इसने 2 यूनिट दिए हैं, लेकिन 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 400 रुपये। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है फाइंड द इनिशियल अमाउंट। इनिशियल अमाउंट मतलब इनिशियली कितने रहे होंगे, ठीक है। कितने हैं? 30 और 35, यानी कि एक्चुअली हमें 35 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे? पहले 1 यूनिट की निकाल लो। 1 यूनिट की कितनी आएगी? ये इससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड बाई 2, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू होगी 200। तो 35 यूनिट की कितनी होगी? 35 × 200, तो 2020 और ये 70। दैट मीन्स पहले कितने रुपये रहे होंगे? 7,000 रुपये रहे होंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। देखते हैं और क्या है। अब इनकम ऑफ द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज़ 3:2, वाइल द एक्सपेंडिचर इज़ 4:3, मतलब कमाते हैं 3:2 के रेशियो में, खर्च करते हैं 4:3 के रेशियो में, ठीक है। अगर ए जो है वो 1,000 रुपये बचाता है और बी 500 रुपये बचाता है, तो ये बताओ शुरुआत में इनकम में कितने रुपए रहे होंगे उनके A/B। अभी देखो इसमें क्या होता है, देखो कैसे, जो भी इंसान अपनी इनकम होती है उस इनकम में क्या करता है? या तो उसका एक्सपेंडिचर करता है, दैट मीन उसे खर्च करता है, या फिर उसको सेव करता है, ठीक है, यही होता है। अभी इसी चीज़ को हम रखेंगे कैसे, इसीलिए अब हमें निकालना क्या है? इनकम। तो इनकम मतलब इनको ही एक्स लेके मान के चलते हैं। इसका शॉर्टकट मत करो, नॉर्मली देख लो, आसान हो जाए। अगर आपने एक बार समझ लिया ना क्वेश्चन, तो फिर ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। यानी कि इसको मुझे एक्स में लेना है, यानी कि ये क्या है? इनकम, ठीक है। तो इनकम है, और मेरे को वैल्यू किस में दे रखी है? रुपीज़, यानी कि जो सेव में है, यानी कि ये वैल्यू मेरे काम आएंगी। तो मतलब ये सेव कितना कर रहा है? 1,000 रुपये 500 रुपये। इसका मतलब मैं इसको इधर लेके जाता हूँ, क्यों? क्योंकि फिर हो जाएगा मेरा इनकम माइनस सेविंग, क्या हो गया मेरा? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर तो मुझे निकालना नहीं है भाई, उसकी हमें वैल्यू लास्ट में चाहिए भी नहीं। तो बस अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता है फाइंड द एक्सपेंडिचर, तो मैं क्या करता? एक्सपेंडिचर को रखता और सेविंग को उधर भेज करता। कैसे? अब क्या हुआ? 3x और 4x, तो ये इनकम है, तो भाई 3x कितने रुपए बचा रहा है? 1,000 रुपये बचा रहा है, और रेशियो में कितना है? 4। ऐसे अब अगला वाला बंदा क्या है? बी वाला, वो कितना है? 2x, कितने बचा रहा है? 500 बचा रहा है, रेशियो कितना है? 3, है ना। जो जो क्वेश्चन में दे रखा था वो मैंने अब इक्वेशन में ले आया ना, है ना, इनकम, सेविंग, एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसलिए मैं लेके आया क्योंकि एक्स का मुझे निकालना है, रुपीज़ का ये मुझे दिया हुआ है, इससे मुझे ज़्यादा कोई मतलब है नहीं, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ रहा, जो पूछा है उन्हीं से तो फ़र्क पड़ेगा। बस अब फटाफट रख दो वैल्यू। 8x माइनस 1,000, 9x माइनस 3,000, ये इधर गया तो बच गया x, ये माइनस से इधर जाएगा प्लस, तो प्लस 3,000 माइनस 1,000 कितना हो गया? 2,000, यानी कि x की वैल्यू होगी 2,000। हमें निकालना क्या है? इनकम। तो 3x और 2x निकालना है, दैट मीन्स 6,000, और इसकी कितनी थी? 4,000। उनकी कमाई थी 4,000, 6,000 और 4,000 एक ही,
और बी की, ठीक है, ऐसे निकालना है इसको, और कोई शॉर्टकट नहीं है, यही इतना आसान है, ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं इसमें। अगला देखते हैं, नंबर ऑफ वर्कर इन अ कंपनी जो है उनको कम किया जाता है किस रेशियो में, 3:2। इसका मतलब क्या हो गया, पहले 3 लोग काम करते थे होंगे, अब 2 हो गए, या फिर मैं कह दूँ कि 6 लोग काम करते थे अब 4 हो गए, है ना। रेशियो में दे रखा है 3:2 में, ऐसे। फिर दे रखा है कि वेजेस ऑफ अ वर्कर, यानी कि जो पैसे दिए जाते हैं ना, उसको वेजेस दी जाती हैं, वो एक वर्कर को जो दी जाती हैं उसको कैसे कर दिया गया, पहले अगर 4 रुपये दिए जाते थे तो अब उसको बढ़ा दिया गया है, लोग कम कर दिए, पैसे बढ़ा दिए 4:5 में, ठीक है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इनिशियली अगर टोटल वेज यानी कि टोटल पैसे जो खर्च करता था वर्करों पे वो करता था 6,000, तो अब ये बताओ कि अब वो टोटल कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, ये बताओ, वो फायदे में या नुकसान में है ना। तो ये अब वो क्या कर रहा है, सबसे पहले नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, दैट मीन्स ये ओल्ड और ये न्यू क्या है, वर्कर। पहले वर्कर कितने थे, 3:2, ठीक है। अब फिर एक बंदे की, एक वर्कर की वेज कितनी थी, कितनी थी, वेज थी 4:5। अब एक्चुअली में अगर देखोगे तो टोटल वेजेस कैसे निकालते हैं, टोटल वेजेस निकालते हैं भाई उस कितने वर्कर हैं और हर एक वर्कर को कितने मिलते हैं, यानी कि इसको कितने मिलते हैं 12 यूनिट, और इसको कितने मिल रहे हैं अब 10 यूनिट, यानी कि पहले उसको 12 यूनिट का खर्चा होता था, अब उसका 10 यूनिट में खर्चा हो रहा है ना। अब इसको वैल्यू में देखते हैं कितना, ये है 6,000, यानी कि 12 यूनिट की वैल्यू है ₹6,000, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 6,000 डिवाइड बाय 12। अब हमें निकालनी कितनी, 10 की, तो 10 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 6,000 इंटू 12 इंटू 10, यानी कि 6 1 1 2 3, ये 2 जा, तो ये 5, यानी कि कितने हो गए 5,000। देखा जाए तो वो फायदे में जा रहा है, भाई पहले उसके 6,000 खर्च होते थे, अब उसके 5,000 खर्च होते हैं, ठीक है, तो ऐसे। अगला देखते हैं जो रुपए वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि एक बैग है, उसमें 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं, और वो रेशो किस में है 1:2:2, यानी कि 1 रुपये के 1 के रेशो में है, 50 पैसे के सिक्के जो हैं वो 2 के रेशो में है, और 25 पैसे के सिक्के वो भी 2 के रेशो में है। अगर टोटल अमाउंट उस बैग में 50 रुपये है सबका मिला के, ठीक है, तो अब निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे, यानी 50 पैसे के कितने कॉइन थे। तो अब देखो सबसे पहले इन रुपयों की वैल्यू, 1 रुपये की वैल्यू कितनी है, रुपये एक ही सीक्वेंस में लेके चलते हैं क्योंकि अलग अलग में ना, भाई ये 1 रुपया है, ये आधा रुपया है, ये 1/4 रुपया है ना, इसलिए या तो इसे पैसों में ले लो, ये 50 पैसे, ये 25 पैसे और ये 100 पैसे, जैसे चाहे वैसे रख लो, ठीक है। तो मैं रुपये में रख लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बात एक ही है, ठीक है। 1 रुपया में है तो 50 पैसे का कितना हो गया 1/2, 25 पैसे का कितना हो गया 1/4, और ये हैं कितने कितने, भाई ये हैं 1x, है ना, ये हैं 2x, ये कितने हैं, ये भी 2x, ये रेशियो हो गया, ये आपके रुपयों की वैल्यू हो गई, सही कर रहा हूँ ना, वैल्यू, और ये रेशियो, कितना रेशियो है। उसके बाद वो कह रहा है कि टोटल, यानी कि वैल्यू इतने रुपए, इनको प्लस करो, उसके बाद 1/2 मतलब 50 पैसे वाले ये कितने 2x, इनको प्लस करो और इनको प्लस करो 25 पैसे वालों को, तो टोटल कितने रुपए हैं मेरे पास 50 रुपये, ठीक है 50 रुपये। इसको अब नॉर्मल कैसे लिखेंगे भाई 1 × 1x प्लस 1/2 × 2x प्लस 1/4 × 2x इक्वल्स टू 50 रुपये, है ना भाई, ये भी रुपए हो गए, ये भी रुपए हो गए और ये भी रुपए हो गए। 1 रुपये के इतने थे, आधा रुपये के इतने थे और 1/4 रुपये के इतने थे, टोटल इतने रुपये हो गए, ठीक है। बस अब सॉल्व कर देते हैं, ये कितना हो गया 1x, ये इससे से कट गया तो कितना हो गया 1x, ये 2 यानी कि 1/2x इक्वल्स टू 50, और वो तो लेना पड़ेगा, तो 2 ये हो गया 2x प्लस 2x प्लस 1x और ये 50, 2 इधर चला गया बन गया 100, और ये कितना हो गया 2 3 4 5 यानी कि 5x, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू होगी 1000, वो 100/5 यानी कि 20, x की वैल्यू की 20। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा। 50 पैसे कितने नंबर में है 2x में है, तो 2x मतलब 2 × 20 यानी कि 40,
यानी कि 40 नंबर ऑफ कॉइन्स हैं किसके, 50 पैसे के, ठीक है। और अगर ये पूछा होता कि भाई 1 रुपये के कितने हैं, तो भाई तो 20 हो जाता है, क्योंकि x की वैल्यू 20 है। और ऐसे ही 1/4 के भी कितने हैं आपके, 40 ही होंगे, क्योंकि ये भी 2x है, ठीक है। ऐसे अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है 2400 रुपये, ठीक है। इसको डिवाइड करना है कुछ आदमियों में और कुछ औरतों में, ठीक है। और लेकिन हाँ, उनका नंबर दे रखा है कि टोटल जो महिला और पुरुष हैं दोनों का सम कितना है, 99, नहीं 99 लोग हैं टोटल, उसका दे रखा है। और उनका रेशियो क्या है, यहाँ से देखते चलते हैं। क्या दे रखा है भाई, मेल्स और फीमेल्स, ठीक है। रेशियो क्या क्या कह रहा है, 2400 डिवाइड करने हैं मेल और फीमेल्स में, जिसमें कि मेल प्लस फीमेल कितने हैं, 99, ठीक है। फिर क्या कह रहा है आगे, द रेशियो ऑफ अमाउंट गॉट बाय ऑल मेल्स एंड फीमेल्स, यानी कि जो पैसा मिला है वो टोटल कितना मिला है, यानी कि अमाउंट रिसीव्ड कितना है, 6:5। फिर क्या है, बट द रेशियो ऑफ मनी रिसीव्ड बाय 1, यानी कि पर 1 की अमाउंट, जो एक बंदे की अमाउंट है वो कितनी है, वो है 3:2। अभी देखो टोटल पैसा इतना है, एक की इतनी है, तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो टोटल लोग पता चल जाएंगे मुझे। तो क्या हो गया कि भाई कितने, बट रेशियो ऑफ मनी रिसीव्ड बाय ईच मेल्स, तो क्या आ गया कि भाई कितने लोग हैं उसका रेशियो मुझे पता चलेगा कैसे, 6/3 इज टू 5/2, 5/2 क्यों किया मैंने, भाई ये टोटल अमाउंट रिसीव्ड है, यानी कि टोटल पैसा है, और ये एक जने का पैसा है। तो अगर इसको इससे डिवाइड करूँगा मैं तो मेरे को लोग पता चल जाएंगे। जैसे कि लोग थे, एक जितने भी लोग होंगे उसमें जब मैं मल्टीप्लाई करता था अमाउंट को एक की, तो टोटल अमाउंट आता था, ऐसे इसमें डिवाइड कर दिया, बस डिवाइड का ये 2 हो गया, ये इधर चला गया तो 4, ये उधर गया 5, यानी कि मेल और फीमेल्स का रेशियो कितना आ गया, 4:5। बस अब तो हो गया। हमें निकालना क्या, लास्ट में नंबर ऑफ फीमेल्स, तो टोटल है यानी कि 9 की वैल्यू कितनी है, 99। हमें निकालने कितनी है, फीमेल्स मतलब 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 की वैल्यू होगी 99/9, और 5 की वैल्यू मिली है तो 5 की मल्टीप्लाई, तो ये 11 हो गया 55, यानी कि फीमेल्स कितनी है, 55, ठीक है। ये आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगर मेल्स पूछे जाएंगे तो मेल्स कितने हो जाएंगे भाई, 99 में से माइनस कर दो तो 44 आ गया।